आपको मालूम है कि एक दिन में हमारे माइंड में कितने थॉट्स आती हैं? चलें गेस करें, 500, 1000, 2000? नहीं, हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं 60,000। क्या आपको ये मालूम है कि इन 60,000 में से नेगेटिव थॉट्स कितनी हैं? 80% थॉट्स नेगेटिव हैं, यानी 48,000, 48,000 थॉट्स नेगेटिव आती हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसके जरिए से ख्यालात को इनहेंस किया जा सके, इन्हें इफेक्टिवली यूज किया जा सके, इन्हें अपनी फेवर में यूज किया जा सके? जी हां, ऐसा तरीका मौजूद है। आज की वीडियो में 5 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा, बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा, जिनको के अप्लाई करके आप अपने ख्यालात का कंट्रोल ले सकते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक भी है हाउ टू थिंक इफेक्टिवली। इफेक्टिवली किस तरह सोचें। सो आइए मजीद वक्त जाया किए बिना बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, उम्मीद से जीत तक। सबसे पहला स्टेप जो आपको अपनी सोच को इफेक्टिवली इंक्रीज करने के लिए करना है वो है जी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। देखिए, कंप्यूटर में आप जिस तरह की इनपुट डालेंगे उसी के मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगा। एक कीमे वाली मशीन में जिस जानवर का भी गोश्त डालेंगे उसी का कीमा आपको अल्टीमेटली मिलेगा। सो आप अपने माइंड में जिस तरह की इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, उसी तरह की आपको आउटपुट मिलेगी, उसी तरह की आपके थॉट प्रोसेस होंगे और उसी तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। सो अपनी सोच को सबसे इफेक्टिवली यूज करने के लिए, आउटपुट बेहतरीन लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? इनपुट को चेंज कर दिया जाए। इंफॉर्मेशन जितनी पॉजिटिव लेंगे, जितनी बेहतरीन लेंगे, उतनी ही आपकी सोच इफेक्टिवली काम करेगी। जितनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ही आपके थॉट में, आपके जहन में जो है वो नेगेटिव मनफी ख्यालात आएंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन पॉजिटिव लेने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो देखिए आप किस कंपनी में उठते बैठते हैं। कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, जिस भी कंपनी में आप बैठते हैं, आप ये ऑब्जर्व करें कि उनकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो आपको नेगेटिविटी आपके माइंड में बा रहे हैं, आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर तो आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो उसकी कंपनी क्विट कर दें। अगर आप कंपनी क्विट नहीं कर सकते तो आप इंफॉर्मेशन लेना कम कर दीजिए। इंफॉर्मेशन लेना कैसे कम कर सकते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अगर आप उसके साथ दिन गुजारते हैं तो चंद घंटे गुजारें, घंटे गुजारते हैं तो चंद मिनट गुजारें, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? काम हो जाएगी। दूसरी, जो हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं वो अपने मीडिया से ले रहे हैं। हमारे मीडिया में तो शायद बात ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कोई हालात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्लॉप है, सब कुछ बेकार है। जबकि आप अक्सर जब रोड वगैरह पे निकले तो आपको अंदाजा होगा कि जितनी गाड़ियां पाकिस्तानियों के पास है शायद ही किसी के पास हो। सो जो इंफॉर्मेशन मीडिया आपको दे रहा है उसको बिल्कुल कम कर दें। आपको जरूरत नहीं है उस इंफॉर्मेशन को लेने की। जो आपकी फील्ड है, जो आपकी जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप हैं, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। उसके बारे में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। इस तरह आप ये वाली इंफॉर्मेशन कम करते जाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को ऐड करते जाएंगे जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव पहलू लेके आएगी, एक मुस्बत पहलू लेके आएगी और आपकी सोच जो है वो अल्टीमेटली चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट जो आता है अपनी सोच को इफेक्टिवली यूज करने के लिए, वो पॉइंट है जी कि आपको फेलियर्स से लोगों की सीखना है। ऐसे लोग जो जिंदगी में नाकाम हुए, आपको उनके फेलियर से सीखना है। आपको उनकी बायोग्राफीज पढ़नी है कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से वो फेल हुए थे। एंड अल्टीमेटली जब आप वो इंफॉर्मेशन गेन करेंगे तो आप अपने माइंड में ये बैकएंड पे एक ही चीज भेजनी है कि इन चीजों से मुझे बच के रहना है, इन फिल्टर से मुझे बच के रहना। आप उस फिल्टर को लगा देंगे कि यार यही जब थॉट्स आएंगे ना तो मैंने इन पे काम नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुझे क्या फेलियर की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये फेलियर जो जिंदगी में जिन्होंने फेलियर देखा है वो यही चीजें अप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जब आपको अपनी सोच को बेहतरीन अंदाज में यूज करने के लिए करना है वो आपको दूसरों की सक्सेस से सीखना है। आपको सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना है, आपको उन लोगों की जो उस मंजिल में कामयाब हो चुके हैं। देखिए, जिस भी प्रोफेशन को आप परस्यू कर रहे हैं, जिस भी फील्ड को आप परस्यू कर रहे हैं, जिस भी मकसद पर, जिस भी गोल तक आप पहुंचना चाहते हैं, इस पर बहुत सारे लोग पहले पहुंच चुके होंगे। आप उनकी बायोग्राफीज उठा के पढ़ सकते हैं, आप उनकी जिंदगी के मामला दे के पढ़ सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की सोच वो इंसान सोचते हैं और आप वो वाले फिल्टर्स लगा देंगे कि मुझे इन चीजों पे ज्यादा काम करना है। डेफिनेटली जब आप फिल्टर्स लगा देंगे, पहले आप फिल्टर लगाए, सेकंड स्टेप में आपने कि ये चीजों से मुझे बच के रहना है, थर्ड स्टेप में आप फिल्टर लगा रहे हैं मुझे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो अल्टीमेटली जब आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो बड़े जबरदस्त ख्यालात सोचता जाएगा। जब जबरदस्त ख्यालात सोचता जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आउटपुट भी क्या है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो तीसरा स्टेप लाजमी अप्लाई कीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे स्टेप की।
चौथा स्टेप इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मुझे लगता था कि इसको पहले स्टेप पे रखना चाहिए था, लेकिन खैर इसको चौथे स्टेप पे रख दिया गया। अब चौथे स्टेप की बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंस काबिल दे रहा हूँ क्योंकि अगर अल्टीमेटली आप इस चीज से बाहर निकले ना तो आप लाइफ में कभी भी स्टक नहीं होंगे। चौथा स्टेप क्या है जी? कीप योर पास्ट इन योर पास्ट। अपने माजी को अपने माजी तक रखें। देखिए, माजी जिस तरह का भी हो ना, जैसा भी हो, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ मेमोरी नाउ। मेमोरी अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, इट्स जस्ट अ मेमोरी। आप अगर उसी में रहेंगे, उसी को सोचते रहेंगे तो अल्टीमेटली अपने ख्यालात में मनफियत बढ़ते रहेंगे। अगर आपका माजी बड़ा प्लेजेंट था और आज थोड़ा मुश्किल है तो आप उस प्लेजेंट लम्हात में रहेंगे और आज कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। अगर आपका माजी तलख था, आप उस तलखी में फंसे रहेंगे और आज की बेहतरी को क्या मिस कर जाएंगे। इसके बाद एक और पॉइंट मैं यहां पर लाजमी क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी चीज पास्ट या फ्यूचर में नहीं होती, हर चीज प्रेजेंट में होती है। 10 साल पहले जो हुआ वो उस वक्त का प्रेजेंट था, 10 साल बाद जो होगा वो उस वक्त का प्रेजेंट होगा। सो अपने आप को अपने प्रेजेंट में रखें। जितना आप अपने आप को अपने प्रेजेंट में रखेंगे ना, उतना ही आपकी सोच जो है वो इफेक्टिव अंदाज में चल पाएगी। सो चौथा स्टेप क्या है जी? अपने माजी को अपने माजी में छोड़ के आ जाइए, आज में जिए, तो अभी आपकी सोच जो है वो इफेक्टिवली यूज हो पाएगी। अब पांचवा एंड लास्ट पॉइंट, बेसिकली पॉइंट नहीं है, ये एक टिप है। ये टिप किस तरह से है कि जितना मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए ना, जितना आसान इनको अप्लाई करना है ना, उतना ही आसान है इनको अप्लाई ना करना। जितना ही इजी है उतना ही इजी है कि आप इनको अप्लाई ना करें। सो आपको बिल्कुल केयरफुल अंदाज में बैठ के ये सोचना है कि 80-20 रूल ये कहता है कि 20% जो आपकी इनपुट है वो आपको 80% रिजल्ट देती है। सो अभी आपको इन 4 स्टेप्स लगा के आपको ये सोचना है कि कौन सी सोच मुझे ज्यादा बेनिफिट देगी, कौन सी सोच मुझे ज्यादा कामयाबी तक लेके जाएगी, कौन सी सोच मुझे अपने गोल्स के करीब करती जाएगी। आपको उन 20% को पकड़ना है एंड उनको रिपीट करें। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि 95% थॉट्स क्या है? रिपीट होते हैं। तो जब अल्टीमेटली आप उन थॉट्स को पकड़ लेंगे, उन 20% को, तो वो 95% क्या है? रिपीट होते रहेंगे, डेली रिपीट होंगे, अल्टीमेटली रिपीट होते रहेंगे। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। एंड इसके बाद जाते जाते एक लास्ट टिप दे दो, लास्ट प्रो टिप, प्रो हैक। कभी भी बड़े से बड़े थॉट की तरफ जाने की मत कोशिश कीजिए, छोटे छोटे थॉट्स को लेकर चलते थे। अगर आज आपने गोल बना लिया ना कि मुझे दिन में सिर्फ एक थॉट बेहतर करना है, तो 1 साल बाद आप 365 थॉट बेहतर कर पाए होंगे। और सोचिए अगर इन 365 में से 15-20 भी आपके आइडियाज जो है वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 1 साल में कितनी इंक्रीज हो चुकी होगी। सोचिएगा जरूर। अब इन सब स्टेप्स को अप्लाई करें और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है। कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, इजहार जरूर करें सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा लगा है। और अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आए हैं तो बहुत सारे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त हैं जिनको इन पॉइंट्स की जरूरत है, वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं अगर आप उनके साथ भी सिंसियर है और आप भी चाहते हैं कि वो भी तरक्की करें। सब मिलकर तरक्की करेंगे। सो आइए चलते हैं उम्मीद से जीत तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ। खुदा निगहबान।